कल्पना कीजिए, साल है 1945। दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी और सबसे खूनी दौर में है। आप एक जापानी सैनिक हैं, अपने घर से हजारों मील दूर बर्मा यानी कि म्यांमार के घने जंगलों में। दुश्मन ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। खाने पीने का सामान ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, गोलियां भी ना के बराबर बची हैं। आपके सामने ब्रिटिश सेना खड़ी है जो कह रही है कि आत्मसमर्पण कर दो, और आपके ठीक पीछे है 16 किलोमीटर लंबा, घना और कीचड़ से भरा एक मैंग्रोव का दलदल। अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप सरेंडर कर दें, जो कि आपकी संस्कृति के हिसाब से मौत से भी बदतर है, या फिर आप उस दलदल में उतर जाएं, इस उम्मीद में कि शायद दूसरी तरफ जिंदा पहुंच सकें। और उस दिन उन सैकड़ों जापानी सैनिकों ने दूसरा रास्ता चुना, एक ऐसा फैसला जो उन्हें इतिहास के सबसे भयानक हमले का शिकार बनाने वाला था। ये कहानी शुरू होती है जनवरी 1945 में, जब ब्रिटिश सेना ने ऑपरेशन मेटाडोर लॉन्च किया था। उनका मकसद था बर्मा के तट पर मौजूद रामरी आइलैंड पर कब्जा करना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जगह थी। ब्रिटिश सेना जानती थी कि अगर उन्होंने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया तो वो जापानी सेना की सप्लाई लाइन को पूरी तरह से काट देंगे। इसीलिए ब्रिटिश सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जमीन, समुद्र, हवा, तीनों तरफ से हमला हुआ। जापानी सैनिक बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन वो टिक नहीं पाए। धीरे धीरे उनके बंकर तबाह हो गए। करीब 900 से 1000 जापानी सैनिकों की एक टुकड़ी अपनी मुख्य सेना से कट गई। अंग्रेजों ने उन्हें सरेंडर करने का मौका दिया। लाउडस्पीकर पर संदेश भेजे गए कि हथियार डाल दो, जान बख्श दी जाएगी। लेकिन एक सैनिक के लिए हार मानकर कैदी बनना सबसे बड़ी शर्मिंदगी थी। उन्होंने ब्रिटिश गोलियों से बचने के लिए उस 16 किलोमीटर लंबे मैंग्रोव दलदल में उतरने का फैसला किया। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था वो इंसानों के बनाए जहन्नुम से निकलकर कुदरत के बनाए उससे भी भयानक जहन्नुम में जा रहे हैं। रामरी आइलैंड के मैंग्रोव दलदल के ऊपर धुंध तैर रही थी। हवा में नमक, सड़न और कीचड़ की गंध भरी थी। दूर कहीं गोलियों की आवाज धीरे धीरे थम रही थी। जापानी सैनिकों का एक समूह ब्रिटिश सेना से बचते हुए इसी दलदल में उतर आया। सूरज ढल चुका था। उन्हें लगा अंधेरा उन्हें छुपा लेगा, लेकिन उस रात अंधेरा अकेला नहीं था। वहाँ पीने के लिए साफ पानी नहीं था। खारा पानी पीकर सैनिक और बीमार पड़ रहे थे। वहाँ हर कदम एक जंग जैसा था। हवा में मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के झुंड थे, पानी में जहरीले सांप और बिच्छू। कई सैनिक तो इन जहरीले जीवों और बीमारियों का ही शिकार हो गए। कीचड़ में पैर धंसते जा रहे थे। हर कदम पर जोके चिपक रही थी। पानी घुटनों तक था। सैनिक चुप रहने की कोशिश कर रहे थे, मगर डर उनकी सांसों से बाहर आ रहा था। लेकिन असली खतरा अभी आना बाकी था। तारीख थी 19 फरवरी 1945। दलदल में गहरा अंधेरा छा गया। तभी सैनिकों ने पानी में कुछ हलचल महसूस की। उन्हें लगा शायद कोई मछली होगी, लेकिन वो हलचल कुछ और थी। अंधेरे में पानी की सतह पर सैकड़ों आंखें जुगनू की तरह चमक रही थीं। ये दलदल दुनिया के सबसे खूंखार शिकारियों का घर था। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स यानी खारे पानी के मगरमच्छ। ये कोई छोटे मोटे जानवर नहीं थे। हम यहाँ 20-20 फीट लंबे और 1 टन से भी भारी दैत्यों की बात कर रहे हैं। तभी पानी में एक हल्की लहर उठी। किसी ने सोचा कि कोई लकड़ी बह रही है। फिर अचानक एक चीख, एक आदमी पानी के अंदर खिंच गया। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर दूसरी दिशा से छपाक, फिर तीसरी, और अब हर तरफ पानी हिल रहा था। मगरमच्छ, खारे पानी के विशाल मगरमच्छ, इतने बड़े कि आधा इंसान उनके जबड़े में गायब हो जाए। अंधेरे में सिर्फ पानी का फटना और इंसानी चीखें सुनाई दे रही थीं। सैनिक भागना चाहते थे, पर भागने की जगह ही नहीं थी। चारों तरफ दलदल, कीचड़ में फंसे पैर और पानी के नीचे घूमती मौत। मगरमच्छों ने कमजोर और घायल सैनिकों को सबसे पहले निशाना बनाया। जो कीचड़ में फंसे थे, उन्हें इन जानवरों ने अपने जबड़ों में दबोच लिया और पानी के अंदर खींच ले गए। वो अपने शिकार को जबड़े में फंसाकर पानी में तेजी से गोल घूमते हैं, जिसे डेथ रोल कहा जाता है। उस रात उस दलदल में इंसानों और मगरमच्छों के बीच एक तरफा जंग चल रही थी। कहा जाता है कि पूरी रात दलदल चीखों से गूंजता रहा। कोई साफ नहीं देख पा रहा था कि क्या हो रहा है। बस आवाजें थी, टूटती हड्डियों की, पानी के अंदर घसीटे जाने की, मदद के लिए पुकारती आवाजें जो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। दलदल के बाहर खड़े ब्रिटिश सैनिकों ने बाद में बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में वैसी आवाजें कभी नहीं सुनी थी। अंधेरे में से अचानक गोलियों की बौछारों की आवाज आती, और उसके तुरंत बाद किसी इंसान की दिल दहला देने वाली चीख, और फिर पानी में जोरदार छलांग और एक भयानक खामोशी। ये खौफनाक मंजर पूरी रात चलता रहा। सुबह जब सूरज हुई तो दलदल शांत था, अजीब तरह से शांत। पानी की सतह पर कुछ हेलमेट तैर रहे थे, टूटी बंदूकें और कीचड़ में खिसती हुई लंबी लकीरें। जंगल ने सब निगल लिया था। जब कुछ सैनिक किसी तरह दलदल के पार पहुंचे तो उन्होंने जो मंजर देखा उसको देखकर उनकी रूह कांप गई। आंकड़े बताते हैं कि दलदल में घुसने वाले लगभग 1000 सैनिकों में से सिर्फ 20 ही जिंदा पकड़े गए।
हालांकि कुछ इतिहासकार इन आंकड़ों पर बहस करते हैं कि संख्या थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन इस रात की भयावह इतनी ज्यादा थी कि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई, इतिहास के सबसे बड़े मगरमच्छ हमले के रूप में। हालांकि फ्रैंक मैकलीन जैसे कुछ इतिहासकार सवाल उठाते हैं कि क्या वाकई में इतने सारे मगरमच्छ वहां मौजूद हो सकते थे, क्या यह इकोलॉजी के हिसाब से संभव है। लेकिन जो भी हो, ये कहानी हमें युद्ध की क्रूरता के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। हालांकि इस घटना को लेकर एक दूसरा पक्ष भी है, जहां पुराने रिकॉर्ड्स मानते हैं कि सिर्फ 20 लोग बचे। वहीं जापानी मिलिट्री आर्काइव्स के मुताबिक 500 सैनिक उस दलदल से जिंदा निकलने में कामयाब रहे। पर चाहे 20 बचे हो या 500, उस रात उन्होंने जो खौफ महसूस किया वो असली था। आखिर में रामरी आइलैंड की वो घटना हमें बताती है कि युद्ध में इंसान के पास कभी अच्छे रास्ते नहीं होते, उनके पास सिर्फ बुरे और बहुत बुरे रास्तों का चुनाव करना होता है। जापानी सैनिकों ने दुश्मन की कैद से बचने के लिए एक ऐसा रास्ता चुना जो उन्हें सीधे मौत के मुंह में ले गया। उस रात रामरी के दलदल में असली शिकारी कौन था, वो मगरमच्छ या फिर वो युद्ध जिसने इंसानों को वहां जाने पर मजबूर किया।